जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच केंद्र की ओर से किसान संगठनों को भेजे गए वार्ता के नए प्रस्ताव के प्रति भी किसान संगठनों का रुख सकारात्मक नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार की ओर से भेजे गए नए प्रस्ताव में नया कुछ भी नहीं है। ऐसे में सरकार से बातचीत का क्या खास मतलब नजर नहीं आता। वैसे सरकार से बातचीत के मुद्दे पर अंतिम फैसला मंगलवार को होने वाली बैठक में किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने दिल्ली से लगी विभिन्न सीमाओं पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान संगठनों ने बिहार व मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों के किसानों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया है। किसान संगठनों को भेजे गए केंद्र के नए प्रस्ताव पर किसान नेताओं का कहना है कि इस प्रस्ताव में भी सरकार की ओर से नया कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आंदोलन को खत्म करना चाहती है तो उसे ठोस समाधान लेकर सामने आना चाहिए। किसान मोर्चा के सदस्य बूटा सिंह, बुर्जगिल और बख्शिश सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से भेजे गए नए प्रस्ताव के आधार पर आगे किसी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार प्रस्ताव भेजकर पुरानी बातों को दोहराने में जुटी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई तो ये है कि सरकार इस कदम के जरिए किसानों व देश की जनता दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार समस्या सुलझाने के लिए ठोस समाधान के साथ सामने आती है तो किसान भी बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को पहले बातचीत का एजेंडा साफ कर देना चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम पहले ही ऐसे प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और ऐसे में इस नए प्रस्ताव पर बातचीत का क्या मतलब रह जाता है। वही किसान नेता अभिमन्यु कुमार ने कहा कि सरकार के पत्र में कुछ भी नया नहीं है। नए कृषि कानूनों को संशोधित करने का प्रस्ताव पहले ही हम कई वार्ताओं में खारिज कर चुके हैं। अपने पत्र में सरकार ने प्रस्ताव पर हमें चर्चा करने के लिए अगले चरण की तारीख बताने को कहा है, मगर कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी किसानों की मांग का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता गुरमीत सिंह ने कहा कि मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और इस बैठक में ही सरकार को दिए जाने वाले जवाब पर अंतिम फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और फिर उस पर किसान संगठन अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने बिहार सहित अन्य राज्यों के किसानों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है ताकि किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिल सके। दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वार्ता का बार बार प्रस्ताव देकर लोगों के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार तार्किक बात करने में लगी हुई है और किसान गलत है। किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है और सरकार ने किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए पीएम मोदी को तुरंत ही संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। किसानों के इस आंदोलन को राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने भी अपना सक्रिय समर्थन दिया है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा भी सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ देश के अन्य वर्गों की जो समस्याएं बनी हुई है उसकी जड़ ईवीएम से होने वाले चुनाव है, जिसकी वजह से सरकारें उन समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि वे जनता के मतों से चुनकर नहीं आते। इसलिए 3 नए कृषि कानूनों के साथ
ईवीएम का भी विरोध इस आंदोलन में किया जा रहा है।